बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच मतभेद की खबरें आ रही थी। इसी बीच एक नई खबर सामने आ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी अब राजनीति से रिटायरमेंट लेने वाले हैं और उनके उत्तराधिकारी की खोज भी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही अपने द्वारा बनाए गए नियम में फंस चुके हैं। इस नियम के तहत उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को राजनीति से दूर कर मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। काफी सारे वरिष्ठ नेताओं को भी इस नियम के तहत राजनीति से साइडलाइन कर दिया गया, उनका टिकट काट दिया गया और कुछ नेताओं को राज्यपाल बनाकर सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया गया। तो क्या पीएम नरेंद्र मोदी अपने इस रूल को फॉलो करते हुए राजनीति को अलविदा कहेंगे? और अगर ऐसा वो करते हैं तो उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा? और ऐसा कौन सा नियम है जिसकी वजह से पीएम नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट की अटकलें लगाई जा रही हैं? जानते हैं इस वीडियो में। हाल ही में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता संजय राउत ने यह बयान दिया था कि इस साल सितंबर में पीएम नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि इस साल 17 सितंबर को उनकी उम्र 75 वर्ष हो जाएगी। दरअसल बीजेपी ने यह नियम बनाया था कि 75 साल से अधिक उम्र के नेताओं को सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया जाएगा, उन्हें लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। और इसी नियम के संदर्भ में संजय राउत ने यह बयान दिया है। 8 अप्रैल को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी ढूंढने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि वो फिर से 2029 में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अब पीएम नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट का मुद्दा कहां से उठा, इसे समझते हैं। 30 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी नागपुर स्थित संघ मुख्यालय गए थे और वहां पर उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात भी की थी। अब इसी पर बयान देते हुए संजय राउत ने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी अपनी रिटायरमेंट की चर्चा को लेकर संघ प्रमुख से मिलने संघ मुख्यालय गए हुए थे। उन्होंने कहा कि सितंबर में रिटायरमेंट की एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद नरेंद्र मोदी आरएसएस मुख्यालय गए। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और संघ देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। संजय राउत ने यह भी कहा कि पीएम मोदी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा। अब उनके इस बयान पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा, मोदी जी के उत्तराधिकारी को चुनने का कोई कारण नहीं है। मोदी जी हमारे नेता हैं। मैं चाहता हूं कि 2029 में भी मोदी जी प्रधानमंत्री हो। अभी इस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। हमारी भारतीय परंपरा में पिता के जीवित रहते उत्तराधिकारी के बारे में नहीं सोचते हैं। ये मुगल परंपरा है। आखिर 75 साल के नियम पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है और 75 साल की उम्र पार करने के बाद किन नेताओं को बीजेपी ने रिटायर किया है, इसे जान लेते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद इस तरह का ट्रेंड देखने को मिला। यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी जैसे वरिष्ठ नेताओं को 75 की उम्र पार कर लेने की वजह से मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से हटाकर मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के बाद गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल थी। 2016 में उनकी भी उम्र 75 वर्ष हो चुकी थी और इसी वजह से उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद वो राज्यपाल बन गई। इसी साल नजमा हेपतुल्ला ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनकी भी उम्र 76 वर्ष हो चुकी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह भाजपा के अध्यक्ष थे। द वीक मैगजीन को दिए गए अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 75 साल की उम्र को पार कर चुके किसी भी नेता को पार्टी टिकट नहीं देगी, ये पार्टी का फैसला है। और इसी नियम की वजह से सुमित्रा महाजन और हुक्मदेव नारायण यादव को टिकट नहीं दिया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट 75 साल से ज्यादा उम्र की वजह से काटा गया। अब ये जान लेते हैं कि आखिर राजनीति से रिटायरमेंट की उम्र को लेकर संविधान क्या कहता है, संविधान में क्या नियम है इसे लेकर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में संसद का सदस्य बनने के लिए जरूरी योग्यताओं के बारे में बताया गया है, लेकिन रिटायरमेंट को लेकर कहीं भी भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसका मतलब यह है कि सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, राज्यपाल, किसी के भी रिटायरमेंट को लेकर कोई उम्र सीमा डिसाइड नहीं की गई है। कार्यकाल खत्म होने के बाद इनका पद चला जाता है, लेकिन फिर चुनाव में ये जीत कर वापस अपने पद पर आ सकते हैं। संविधान में कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि कोई व्यक्ति कितनी बार विधायक बन सकता है, कितनी बार सांसद बन सकता है। तो ये नेताओं की काबिलियत और जनता पर उनके भरोसे पर डिपेंड करता है कि वो कितनी बार चुनाव लड़ते हैं और कितनी बार चुनाव जीतते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल तो ये है, क्या आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी ढूंढ रही है? राजनीति के जानकार कहते हैं कि संजय राउत के बयान में जरा सी भी सच्चाई नहीं है। संघ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी नहीं ढूंढ रहा है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की काफी सारी वजहें हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ना बनाए जाने की एक भी वजह नहीं है। अभी पूरे देश में नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो अपने दम पर पार्टी को बहुमत दिला सकते हैं। उनके अलावा कोई भी नेता उनके आसपास भी भटकता हुआ नहीं दिखता है। हाँ, अगर नरेंद्र मोदी खुद ही अपने नियम को मानते हुए राजनीतिक रिटायरमेंट ले ले तो बात अलग है। कई मौके पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह और राजनाथ सिंह भी ये कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2029 में दोबारा सरकार बनाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। खैर, ये सब तो राजनीतिक बातें हैं, लेकिन अगर आप संसद की कार्यवाही देखते हैं तो आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा। अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कदम पीछे खींच रहे हैं और अमित शाह संसद में सरकार और पार्टी दोनों को लीड कर रहे हैं। तो क्या गुपचुप तरीके से अमित शाह पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं?
पीएम मोदी का उत्तराधिकारी बनने को लेकर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में किस प्रकार से जंग छिड़ी है, इस पर हमने एक वीडियो में बात की थी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लिंक पर क्लिक कर वो वीडियो देख सकते हैं। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद राजनीति से रिटायरमेंट ले लेंगे, और अगर वो राजनीति से रिटायरमेंट ले लेते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, अमित शाह, नितिन गडकरी या फिर योगी आदित्यनाथ। राजनीति की सबसे तेज अपडेट्स के लिए वो हम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।